दोस्तों नमस्कार। महिलाओं में खतना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज तीखी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित 9 जजों ने इसमें हिस्सा लिया। 9 जजों ने इसकी सुनवाई की, जिसमें विरोध पक्ष में जो वहां पे उपस्थित हुए सीनियर अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, वहीं बचाव पक्ष के जो वकील हाजिर थे सुप्रीम कोर्ट में, उनका नाम है निजाम पासा। इस मामले की सुनवाई करते हुए 9 जजों की बेंच ने इस पर गहरा चिंता जताया और कहा कि किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में किसी के शारीरिक और उसके मानसिक, सामाजिक, उसकी भावनाओं से छेड़छाड़ करना, उसको ठेस पहुंचाना, ये अपने आप में अमानवीय है। ये कहना रहा सुप्रीम कोर्ट के बेंच का। ये जान लेना जरूरी है कि ये जो प्रथा है महिलाओं में खतना को लेकर के, ये खास करके ये कुछ ऐसा वर्ग है बोहरा, जिसको कहते हैं दाऊदी बोहरा समुदाय। दाऊदी बोहरा समुदाय के बारे में यह भी बताया जाता है कि ये समुदाय, इससे जुड़े हुए जो इस समुदाय के लोग हैं, इनकी बाहुल्यता भारत में गुजरात के अंदर है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि इनका जुड़ाव कहीं न कहीं से, इनकी जो वर्जिन है वो यमन से है। अब इसी को लेकर के ये मामला काफी दिनों से चर्चा में है और ये अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस पे जारी है। और सुनवाई इसमें जो 9 जज कर रहे हैं उनका नाम इस तरह से है। जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उनके साथ साथ जस्टिस नागरत्ना, सुंदरेश, अमुनुल्लाह, कुमार, मसीह, वराले, महादेवन और बागची, ये सभी अधिवक्ता हैं। ये सभी जो है 9 जजेज हैं जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। आगे भी इसकी सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन आज लिखित रूप में नहीं, लेकिन जो टिप्पणी आई है अलिखित रूप में आई है और सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने जो तीखा इस पर अपने टिप्पणी को जारी रखा है या उस टिप्पणी को और आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उस टिप्पणी पर हम आते हैं। बचाव पक्ष के वकील पासा ने कहा कि जो ये मामला है बोहरा समुदाय में, इसको लेकर के एक गलत फहमी, भ्रम फैलाया जाता है कि ये अंग भंग का मामला है, जबकि ये अंग भंग का मामला नहीं है, ये स्वेच्छा का मामला है। अब समाज बदल रहा है तो बोहरा समुदाय में भी अब इसको लेकर के जो भ्रांतियां हैं उस पर कुछ कमी आई है। इसमें कहीं से भी किसी को बाध्य नहीं किया जाता है कि अगर खतना नहीं कराते हैं तो आपको समुदाय से बाहर निकाल दिया जाएगा या आपके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। ये अधिवक्ता पासा का कहना रहा, जो बचाव पक्ष के हैं। उनका कहना था कि इससे जो है किसी तरह की हानि और क्षति महिलाओं में नहीं होती है, बल्कि इससे उनको कुछ फायदे होते हैं। उन्होंने फायदे भी गिनवाए, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन जो इसके विरोध में जस्टिस जो वहां पे इस मामले को लेकर बहस कर रहे थे, वो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के सिद्धार्थ लूथरा। सिद्धार्थ लूथरा का कहना था बेंच के सामने कि ये जो हो रहा है, ये जो महिलाओं के साथ ये खतना का प्रावधान है, इसको धार्मिक रूप दिया जाता है, ये पूरी तरह से गलत है। और जो धर्म को लेकर जो आजादी है, धार्मिक आजादी है, अनुच्छेद 25 और 26, उसका भी ये कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है। उसके आड़ में ये खतना का प्रचलन है। इसको लेकर के इसको लेकर के एडवोकेट लूथरा, सिद्धार्थ लूथरा का कहना था कि ये कहीं ना कहीं ये महिलाओं के स्वास्थ्य, उनकी सामाजिकता, उनके प्रजनन क्षमता, उनके यौवन, इस सब पर जो है ये प्रतिकूल असर डालता है, जिससे कि उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होती है। उनके शरीर के अंदर ऐसे बदलाव आ जाते हैं जिसको कि किसी भी दवा से, किसी भी उपचार से ठीक कभी भी नहीं किया जा सकता है। उनका कहना था कि इससे 10,000 तंत्रिका
सिरों को नुकसान पहुंचता है। ये तंत्रिका शिराएं जो चोटिल होती हैं, जो समाप्त हो जाती हैं शरीर में, ये कभी बन नहीं सकती। इसलिए उनके सामाजिक और उनके शारीरिक जो उनकी आज़ादी है, उसके साथ ये धर्म के आड़ में जो धार्मिक आज़ादी जिसको बताया जा रहा है अनुच्छेद 25 और 26, उसके आड़ में उनके साथ ये ज्यादती है। ये कहना रहा अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा का। इसको लेकर के जस्टिस नागरत्ना ने एक बड़ा ही कड़ा उन्होंने प्रतिक्रिया दिया और उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला ये धार्मिक आजादी के साथ साथ इसको जोड़ देना ये उचित नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य को देखते हुए, स्वास्थ्य के अधिकार को और स्वास्थ्य को देखते हुए इसमें परिवर्तन कर देना जरूरी समझा जाएगा। इस पर किसी तरह के और आगे बहस की और बहुत ज्यादा विस्तृत इसके जड़ में जाने की तो जरूरत नहीं जान पड़ती है। इसी के साथ साथ जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ने पूछा लूथरा से, जो इसके विरोध पक्ष के वकील, लूथरा से उन्होंने पूछा कि क्या लूथरा ये सुझाव दे रहे हैं कि कोई धार्मिक प्रथा किसी व्यक्ति के अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो अनुच्छेद 25-26 के बावजूद कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। जिसके जवाब में अधिवक्ता लूथरा ने हां कहा कि मैं इससे सहमत हूं। इसके बाद जस्टिस अमनुल्लाह ने कहा कि जो ये बात कह रहे हैं अधिवक्ता निजाम पाशा, ये बिल्कुल गलत है। इसको पुरुष खतना से जोड़कर देखना गलत है। और ये भी है कि जो ये समुदाय है बोहरा समुदाय, इसमें ये देखा जाता है कि जिन बच्चियों के खतना नहीं होते हैं उन परिवारों को समुदाय से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस डर के चलते समुदाय से बाहर न निकाल दिया जाए, इसलिए उनके यहाँ इसकी प्रचलन अभी भी जारी है। जो निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए और बेंच को विचार कर इस पर अपना निर्णय देना चाहिए। ये कहना रहा जस्टिस अमनुल्लाह का। वहीं जस्टिस मसीह ने कहा कि इस तरह के परंपराओं को कभी भी छूट नहीं देना चाहिए, इस पर गहन विचार करना चाहिए। ये और महिलाओं के शारीरिक आजादी को इसमें देखना चाहिए और उनकी जो शारीरिक जो आजादी है और इस तरह से उनके शरीर के साथ किसी तरह के छेड़छाड़ करना, किसी तरह के किसी भी पार्ट को हटा देना, ये उचित नहीं है। जिसके बारे में जिसके बचाव में निजाम पाशा ने कहा कि ये गलत बात बताई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने एक ऐसा सुझाव दिया जिसके ऊपर 9 जजों की जो बेंच सुनवाई कर रही थी वो हैरत में पड़ गई। उन्होंने कहा कि ये जो है महिलाओं में क्लिटोरिस के आसपास के जो स्किन हैं, जो उसको इसलिए हटाया जाता है कि ताकि उनके अंदर जो है एवं क्षमता बढ़े, प्रजनन क्षमता उनके जो है और बढ़े। ये इस तरह की उन्होंने बात रखी, ये दलील रखी, जिसका कड़ा विरोध किया अधिवक्ता लूथरा ने। और उन्होंने कहा कि हास्यास्पद बात है और ये किस तरह से ये वकील साहब कह सकते हैं, इसका न तो कोई वैज्ञानिक प्रामाणिकता है, न तो किसी तरह से इसको व्यवहार में भी व्यवहारिक माना जा सकता है। और धर्म के आड़ में ही सिर्फ ये इस तरह से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है महिलाओं के साथ। उनका कहना था कि इस तरह से जो ये पुरुष खतना होता है उससे ये बिल्कुल अलग है। और ये इतने नाबालिग होते हैं, छोटी बच्चियां होती हैं जिनको अपने शरीर के बारे में पूरी उनको जानकारी नहीं होती है, उनको कोई अधिकार को नहीं पता है कि उनका क्या अधिकार है, क्या उनके मौलिक अधिकार हैं, इस सब के बारे में उनको कुछ नहीं पता होता है, अबोध होती हैं। और उनके साथ इस तरह के जो कार्य होते हैं खतना के, ये पूरी तरह से उनके लिए ये खतरनाक है, ये अच्छी बात नहीं है, जिसके चलते वो महीनों नहीं सालों पीड़ा में होती हैं।
और उनके लिए खासकर किसी अच्छी दवा की या अच्छे इलाज की भी व्यवस्था इस समुदाय के तरफ से नहीं की जाती है। घरेलू उपचार किए जाते हैं जिससे उनके जान पर भी जोखिम आ पड़ता है। ये कहना था अधिवक्ता लूथरा का, जिसको लेकर के फिर एक बार जो है निजाम पाशा खड़े हुए और निजाम पाशा ने इसका बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है समुदाय विशेष को लेकर के। समुदाय विशेष में आज परिवर्तन हुआ है और इस तरह का किसी के ऊपर दबाव नहीं है। जिसकी इच्छा हो वो इसका पालन करे, जो नहीं चाहता है वो पालन न करे। ये उसको उन्होंने समझाते हुए ऐसे कहा कि जिस तरह से कि अगर मस्जिद के अंदर मौलवी ने यह आदेश दिया है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, अगर कुछ लोग नमाज अगर 5 वक्त की नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको समुदाय से अलग निकाल दिया जाता है। ये उन्होंने एक दलील रखी और कहा कि ऐसे ही बोहरा समाज में भी ये किसी तरह से हम इसको जो है जोर और जबरदस्ती से नहीं लागू करते हैं। तुरंत इसके बाद जस्टिस महादेवन और बागची ने एक सवाल खड़ा कर दिया निजाम पाशा के सामने। उन्होंने कहा कि क्या ऐसा आप कह सकते हैं कि कोई भी जो आपका धर्मगुरु होता है कभी ऐसा इस समाज में कोई इस तरह की बात रखता हो, कोई इस तरह के वो धार्मिक आज़ादी की आड़ में या धार्मिकता को बता करके कुछ ऐसे आदेश निर्देश देता है जिसको कि इस समुदाय के लोग मानने के लिए बाध्य होते हैं? अगर बाध्य होते हैं तो फिर अगर ऐसा होता होगा इसलिए जो है ये प्रचलन आगे बढ़ रहा है। जिसके जवाब में पाशा ने फिर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एडवोकेट लूथरा अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि ये बेंच के सामने हम इस बात को रख रहे हैं, ये गंभीर मामला है, इसकी सुनवाई होनी चाहिए। जबकि आज विश्व के 59 देश इससे पल्ला झाड़ चुके हैं, 59 देशों में ये प्रतिबंधित हो चुका है। तो लिहाजा भारत के अंदर भी जो बोहरा समुदाय है वहां पर भी ये जो प्रचलन है ये बंद होना चाहिए। जिसको लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये मामला गंभीर है, इस पर सुनवाई की जाएगी और महिलाओं के शारीरिक आज़ादी, उनके जो भी उनकी आज़ादी है उसको ध्यान में रखा जाएगा और जो धार्मिक आज़ादी अनुच्छेद 25 और 26 दी गई है उसके तहत इसकी कोई सुनवाई की बात नहीं बनती। इसलिए लिहाजा इसको अतिरिक्त जाकर के इस पर विचार बेंच करेगा और इसको महिलाओं के स्वास्थ्य से ही जोड़कर देखा जाएगा। और जहां स्वास्थ्य और समाज की बात आती है वहां पर धार्मिक आज़ादी को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। इस तरह की जोर दिया है सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने। आगे फिर इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। ये कोई आदेश नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी है। दोस्तों हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।